आगा रूहुल्ला आज जब सड़कों पर उतर आए, चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, तो मानो ऐसा लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दो ग्रुपों में बढ़ चुकी है। उनके हमरा पीडीपी के लीडर्स भी दिखाई दिए, इल्तिजा मुफ्ती और वहीदुर रहमान पर्रा, अवामी इत्तेहाद पार्टी भी उनके साथ ही, कई स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे, डिफरेंट फील्ड से आए हुए लीडर्स, स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर जब आगा रूहुल्ला ने मीडिया को बयान दिया, मानो ऐसा लग रहा था वो किसी और की ही सरकार की बात कर रहे थे, किसी और ही पार्टी की सरकार है और वो अपोजिशन में हो, मानो उस तरह से उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी से हमें चाहिए जो थे हमारे हुकूक, वो हमें मिल नहीं रहे हैं। साथ ही जिस डिक्टेटरशिप से हमें लड़ना था उससे अलग तो हो गए, हमने इलेक्शन में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन लोगों को उनके हुकूक दिलाने हैं। उन्होंने जो लोगों से वादे किए हैं वो पूरे होने हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अवाम से, खास तौर से स्टूडेंट से, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के 1 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन उनकी बात जो है वो पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए वो सड़कों पर उतर आए हैं, सीएम रेजिडेंस के बाहर आए हैं, ताकि सीएम उनकी बात सुन सके और उनके जो मुतालबे हैं वो पूरे किए जा सके। इस तरह का बयान जो है आगा रूहुल्ला ने सीएम अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर दिया। जो बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, वो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पार्टी के ही नायब सदर से बात नहीं कर रहे हो, मानो किसी और पार्टी के नायब सदर से बात कर रहे हो, और ऐसे में उनकी मांगे वो रख रहे हैं और ऑपोजिशन को वो ही लीड कर रहे हो। आपको बता दें, पूरा मामला रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के है। जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के परेशान है। उनका ये कहना है कि मेरिट की अब कोई वैल्यू ही नहीं रही है, ये मैटर ही नहीं करता है कि वो कितनी मेहनत करते हैं, कितने मार्क्स लाते हैं, बावजूद उसके रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत दूसरे बच्चे चाहे कितने ही कम मार्क्स क्यों ना लाए, उनको सीट्स मिलती है, और इस वजह से ओपन मेरिट के जो स्टूडेंट हैं उनकी पहचान कहीं पर भी नहीं है, वो कहीं पर भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। इसको लेकर के आपको बता दें, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट सईद आगा रूहुल्ला ने इतवार यानी कल ही ऐलान कर दिया था कि वो अपनी पार्टी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइश में अपनी पार्टी के वज़ीर आला की रिहाइश के बाहर ही रिजर्वेशन स्कीम के खिलाफ धरने में शामिल होंगे, जो मुबैना तौर पर ओपन मेरिट जुमरे के तुलबा के साथ जम्मू कश्मीर में इम्तियाजी सलूक करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में रूहुल्ला ने तमाम मुजाहिरीन से दरख्वास्त की थी कि शिद्दत को बरकरार रखे और एक माकूल रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए हकीकी मुतालबात उठाने पर तवज्जो मरकूज करे। उन लोगों के लिए जो सियासी फायदे के लिए इस मसले से फायदा उठाना चाहते हैं, मैं आपका खैर मकदम करता हूं कि कल बाहर निकले और बयानबाजी से दूर रहे। वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए ये कह रहे थे। साथ ही साथ एनसी लीडर ने कहा कि अगर ये मसला इतवार तक हल न हुआ होता तो वो वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज में शामिल होंगे, जो कि वो शामिल हुए भी, और साथ ही साथ अब मुलाकात भी कर चुके हैं वज़ीर आला से। उसके बाद वो बाहर भी आए और मीडिया को बयान भी दिया, लेकिन इसका ऐलान वो कल ही कर चुके थे कि उन्होंने एक मोहलत दी हुई है कि इस मोहलत के तहत अगर लोगों के मसाइल हल नहीं हुए तो वो सड़कों पर लोगों के साथ उतर आएंगे, यानी कि अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ वो सड़क पर उतर आएंगे, जो कि उन्होंने आज करके दिखा दिया। ओपन मेरिट कैटेगरी के तुलबा के कई तंजीमों ने रूहुल्ला की एहतजाजी कॉल की हिमायत भी की। जे.एंड.के स्टूडेंट्स एसोसिएशन के एक तर्जुमान, जिसने एहतजाज की अपनी मुकम्मल हिमायत की थी, एनसी लीडर के हवाले से उन्होंने कहा कि असूली मौक़िफ़ और पुरअमन और बावकार तरीके से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हुए उनके साथ वो खड़े रहेंगे, और उन्होंने उनके फैसले की तारीफ भी की। दरअसल जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वादी कश्मीर को अपनी लपेट में लेने वाली सर्दी की लहर की वजह से अपना आइंदा जम्मू शेड्यूल मनसूख करने का फैसला किया। उन्होंने मुतासरा तुलबा और ख्वाहिशमंदों को यकीन दिलाया कि वो रिजर्वेशन के मामले को देखेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में आया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी के इर्द गिर्द नाइंसाफी के एहसास को उजागर करने के लिए श्रीनगर में एक एहतजाज का मंसूबा बनाया जा रहा है। पुरअमन एहतजाज एक जमहूरी हक है और मैं किसी को इस हक से इनकार करने वाला आखिरी शख्स होगा, लेकिन बराह करम ये जानते हुए एहतजाज करे कि इस मसले को नजरअंदाज नहीं किया गया है या कालीन के नीचे नहीं फेंका गया है। आपकी हुकूमत वही कर रही है जो कोई भी जिम्मेदार हुकूमत करेगी। इस बात को यकीनी बनाना कि हर किसी की बात सुनी जाए और मुनासिब कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मुनसिफाना फैसला आएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने कहा कि वो रिजर्वेशन के मामले से जुड़े जज्बात को समझते हैं। JKNC ने असेंबली इंतखाबात से पहले जारी किए गए अपने मंशूर में
इसके तमाम पहलुओं की जांच करने का अहद किया था। इसी अज़म के तसलसल के तौर पर इस वादे को पूरा करने के लिए काबीना की ज़ीली कमेटी तश्कील दी गई और इस ज़ीली कमेटी को हाल ही में मुतल्ला किया गया था और वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर अपना काम शुरू करने के अमल में है। ये बयान उमर अब्दुल्ला ने दिया। उन्होंने निशानदेही की कि रिजर्वेशन पॉलिसी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि जब हतमी कानूनी ऑपरेशंस खत्म हो जाएंगे तो हम यकीनन किसी भी फैसले के पाबंद होंगे। दीगर पसमानदा तबकात ओबीसी के जुमरे में बरादरियों को शामिल करने और पहाड़ी बरादरी को एक नए कोटे के तहत शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी की फहरिस्त में शामिल करने के मरकज के फैसले ने जम्मू कश्मीर में ओपन मेरिट जुमरे को कम करके तकरीबन 40% कर दिया है। ओपन मेरिट कैटेगरी के तुलबा सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले को बरकरार रखते हैं। इस बात को यकीनी बनाते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात 50% से ज्यादा नहीं हो सकते और इससे ऊपर की कोई भी चीज मसावी रसाई की खिलाफ वर्जी करती है, जैसा कि आइन की जमानत दी गई है। वहीं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से भी रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के और खास तौर से आगा रूहुल्लाह के प्रोटेस्ट के हवाले से रिएक्शंस भी कल से ही सामने आना शुरू हो गया था। आपको बता दें, चौधरी जुल्फिकार अली ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इतलात के मुताबिक एक सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अपनी पार्टी के नायब सदर और यूटीसीएम के सामने एहतजाज पर बैठे हैं। काफ़ी मुहिम इसके हवाले से जारी है। इसके साथ ही आप यूटी में हुकूमत और ओपोजिशन में भी हुकूमत करेंगे। मामले की खूबियों में जाए बगैर ही उन्होंने कहा कि मेरा मशवरा है, अगर आप इस मामले में इतने संजीदा हैं और दिखावा नहीं चाहते हैं तो इस्तीफा दे दें और क़यादत संभालें। यानी कि उन्होंने डायरेक्ट टारगेट यहाँ पर रूहुल्लाह पर किया। उनका ये कहना था कि आप ओपोजिशन का रोल भी निभाना चाहते हैं और साथ ही साथ आप गवर्नमेंट में भी हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लीडर हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी है, साथ ही आप ये भी चाहते हैं कि ओपोजिशन का रोल भी आप निभाना चाह रहे हैं। तो ये किस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स है, या तो फिर आपको इस्तीफा ही दे देना चाहिए। वहीदुर रहमान पर्रा का भी इस हवाले से ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा, रिजर्वेशन पॉलिसियों में माकूलियत और इंसाफ के मुतालबे में नौजवानों के साथ खड़े होने के आगा रूहुल्लाह के फैसले का वो तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। ये सख्त शिकायत को दूर करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक अहम लम्हा है कि हमारी पॉलिसियां जामिया नौजवानों के लिए दोस्ताना और इंसाफ पसंद हो। इस मामले के मरकज में मुतनासिब नुमाइंदगी का फौरी और शदीद मुतालबा है। एक ऐसा निज़ाम जो कम्युनिटीज़ की समाजी और इक़्तिसादी हकीकतों की बुनियाद पर मौक़े मुख्तस करता है, इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई ग्रुप गैर मुतनासिब तौर पर पसंद या पीछे न रह जाए। हमारा मुतालबा मुस्बत कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, दर हकीकत हम इसे मजबूत करने के हक में है। हमारा मानना है कि रिजर्वेशन के जरिए शमूलियत को बुनियादी मसावत को फ़रोग देने के लिए टोकन अज़म के से आगे जाना चाहिए। हम पसमानदा कम्युनिटीज़ को न सिर्फ मौजूद रहने बल्कि फैसलों की तश्कील और तब्दीली की क़यादत करने के लिए बाइख्तियार बनाने में यकीन रखते हैं। वहीदुर रहमान पर्रा ने अपने इस लंबे ट्वीट में पूरी तरह से हिमायत देते हुए आगा रूहुल्लाह को उन्होंने कहा कि ये सही फैसला है। हालांकि आपको याद दिला दें कि वो आगा रूहुल्लाह के ही अगेंस्ट इलेक्शन लड़े थे, हारे भी थे आगा रूहुल्लाह के अगेंस्ट, लेकिन बावजूद इसके इस फैसले के साथ खड़े होते हुए आगा रूहुल्लाह के साथ हमें वहीदुर रहमान पर्रा देखिए आज प्रोटेस्ट में भी उनके साथ ही वो खड़े थे और इसके अलावा इल्तिजा मुफ्ती भी हमें उनके साथ खड़ी दिखाई दी। वही अल्ताफ बुखारी ने भी इस हवाले से इस मामले को लेकर के ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, ये लोगों की अकल की मुकम्मल बेतकीरी को जाहिर करता है जब एक रुकने पार्लियामेंट अवामी मुतालबात की वकालत करे और अपनी पार्टी के सरबराह और सदर से बराह रास्त बात करने के बजाय खत लिखे और अपनी ही पार्टी की क़यादत के खिलाफ एहतजाज करे। यानी अल्ताफ बुखारी ने भी आगा रूहुल्लाह के फैसले को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि वो सीधे भी तो उमर अब्दुल्ला से बात कर सकते थे, चीफ मिनिस्टर से इस बारे में मीटिंग कर सकते थे, उनको इस मामले को लेकर के डिस्कस किया जा सकता था, लोगों की जो बात है सामने रखी जा सकती थी। लेकिन ये किस तरह का गिमिक है कि वो सड़कों पर उतर आए अपनी ही पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट और उनके रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस हवाले से अवामी इत्तेहाद पार्टी ने भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमारे जेल में बंद रुकन असेंबली बारामुल्ला इंजीनियर रशीद की हिदायत के मुताबिक एआईपी ने एमपी श्रीनगर आगा रूहुल्लाह की क़यादत में रिजर्वेशन पॉलिसी को माकूल बनाने का मुतालबा किया और एहतजाज में शिरकत का ऐलान किया। और दिखे भी जब आगा रूहुल्लाह इस एहतजाज में आगे खड़े थे तो उनके साथ अगर एक तरफ पीडीपी के लीडर इल्तिजा मुफ्ती वहीदुर रहमान पर्रा थे तो अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडरान भी दिखाई दिए। वहीं इस मामले को लेकर के मीरवाइज कश्मीर उमर फारूक का भी
ट्वीट सामने आया है। मीरवाइज का ट्वीट था, उन्होंने लिखा कि तहफ़्फ़ुज़ात के मामले को इंचार्जों को इंसाफ और इंसाफ के साथ हल करना चाहिए। मुआशरे के तमाम तबक़ात के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए, किसी एक गिरोह की कीमत पर नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात की मौजूदा हैसियत जनरल या फिर ओपन मेरिट कैटेगरी के मफादात को मजरूह करके ऐसा करती है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात को फौरी तौर पर दूर करने पर उन्होंने पुरज़ोर अपील की है। तो ये पूरा मामला जो कि रिजर्वेशन को लेकर के शुरू हुआ था और ख़ास तौर से इसमें मुलव्वस मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि बुरी तरह से मुतासिर हैं, उन्होंने ये मुतालबा शुरू किया था और एक ट्वीट के ज़रिए आगा रूहुल्लाह को भी इससे आगाह किया गया था, जिसके बाद आगा रूहुल्लाह ने कहा था कि उनकी सरकार को 2 महीने कम से कम दिए जाए और अगरचे ऐसा नहीं हो पाता, 22 दिसंबर तक उनके मसाइल का हल सामने नहीं आता है तो अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट, अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो सड़क पर आएंगे, एहतजाज में स्टूडेंट्स के साथ शामिल होंगे। और सीएम रेजिडेंस के बाहर उन्होंने ऐसा कर दिखाया। वो सीएम रेजिडेंस के बाहर पहुंचे, वहां पर तमाम तर स्टूडेंट्स भी थे, ओपोजिशन लीडरान भी उनके हमरा थे और उन्होंने जो वहां पर बयान दिया कि वो लोगों के साथ है, वो किसी पार्टी या गवर्नमेंट के साथ नहीं है, वो अपने लोगों के साथ है और उन्हीं के हक में वो बात करेंगे। उनकी आवाज़ जो है अपने लोगों के लिए है, उनके मसाइल हल करने के लिए। उसके बाद वो सीएम से भी मिले। हालांकि आपको बता दें कि उनके हमरा पीडीपी के लीडरान भी थे, दीगर अपोजिशन पार्टियों के लीडरान भी थे, वहाँ पर स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मज़ीद खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ 18 JKLH। आदाब।